नमस्कार विद्यार्थियों। हम चित्रलेखा उपन्यास का अनुशीलन कर रहे थे, जिसकी श्रृंखला में अब तक हमने 5 अनुच्छेदों का अनुशीलन कर लिया है। और आज हम जिस परिच्छेद का अनुशीलन करेंगे वह है छठा परिच्छेद। अपमानित और पराजित योगी को नया अनुभव हुआ। उस अनुभव की तीव्रता से वह निस्तेज हो गया। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि वह पराजित हो सकता है, और फिर पराजित होना, वो भी एक स्त्री से। और यह स्त्री भी कौन? एक साधारण सी नर्तकी। कुमारगिरी के हृदय में एक हलचल उत्पन्न हो गई। उसने परिस्थितियों का विश्लेषण किया। विजय होकर भी वह पराजित हो गया। उसने विजय पाई थी महाराज चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य के चुने चुने विद्वानों पर। वह पराजित हुआ था अंधकार से, और अंधकार से पराजित होना तो स्वाभाविक ही है। स्त्री से तो बड़े बड़े साधक पराजित हुए हैं, पर वे सब स्त्री के क्षेत्र में पराजित हुए थे, ज्ञान में नहीं। कुमारगिरी की परिस्थिति विचित्र थी। विजय और पराजय दोनों स्वाभाविक हैं, पर यह पराजय भी विचित्र थी। स्त्री ने अपने ज्ञान से कुमारगिरी को शायद पराजित नहीं किया था। उसने कुमारगिरी को पराजित किया था अपनी उदारता से। सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक को अब भी सुशोभित कर रहा था। कुमारगिरी को उस मुकुट की याद हो आई। कुमारगिरी को क्रोध हुआ। उसने मुकुट अपने सिर से उतारकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसने फिर सोचना आरंभ किया। पराजय, यह शब्द उसके क्षेत्र में न था। विजय के लिए उसने सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे दी थी। विजय के लिए ही उसने गहरी तपस्या की थी। फिर भला पराजय क्यों? कुमारगिरी उठ खड़ा हुआ। नहीं, पराजय असंभव है। मैं पराजित हो ही नहीं सकता। क्या मेरी साधना का अंत पराजय होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कुमारगिरी की आंखों में धूल पड़े हुए स्वर्ण कुमारगिरी की आंखें धूल में पड़े हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। कुछ देर तक अविचलित भाव से उसने मुकुट की ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुकुट कह रहा था, योगी, तुम पराजित नहीं हुए, तुम विजयी हो। योगी के शरीर में एक प्रकार का कंपन सा दौड़ गया। कुमारगिरी धीरे धीरे उस मुकुट की ओर बढ़ा। उसके पास पहुंचकर वह रुक गया। विजय मुक्त पराजय, कितनी विचित्र समस्या है। क्या मुझको इस विजय उपहार पर कोई अधिकार है? सारी सभा की दृष्टि से मैं उस स्त्री से पराजित हुआ हूँ। यह मुकुट उस स्त्री को पहना दिया गया था। यह मुकुट जूठन है। कुमारगिरी ने अपना मुख फेर लिया। उसने वहाँ से चले जाने का प्रयत्न किया, पर उसके पैर न उठे। मुकुट वहीं पड़ा हुआ था। चांदनी का उज्ज्वल तथा श्वेत प्रकाश उसकी शोभा को सहस्र गुना बढ़ा रहा था। कुमारगिरी ने मुकुट की ओर फिर देखा, पर मुझको यह मुकुट कैसा मिला जिसको सारी सभा विजयी समझती है? यदि वही अपने को मुझसे पराजित समझे, तो फिर विजय किसकी? मेरी? नर्तकी, तुमने मुझे पराजय स्वीकार की। तुमने मुझसे पराजय स्वीकार की। यह क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे पराजित हुई। योगी चौंक उठा। सामने चित्रलेखा खड़ी थी। उसके मुख पर मधुर मुस्कान किलोल कर रही थी। उसकी आंखें हंस रही थी। विचित्र बात है, योगी की पराजित प्रफुल्लित है और विजयी व्यग्र है। कुमारगिरी ने कुछ कहा नहीं। वह मुकुट की ओर देख रहा था। यह क्या? विजय मुकुट धूल में पड़ा है। योगी, क्या तुम्हें अपनी विजय स्वीकार नहीं है? चित्रलेखा की मुस्कुराहट लोप हो गई थी। बड़ा कठिन प्रश्न था। आत्माभिमानी योगी के लिए उसके पराजय के लिए अपनी पराजय स्वीकार करना असंभव था। फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चित्रलेखा ने मुकुट उठा लिया। उद्धत योगी, तुम्हें पराजित करना मेरे लिए असंभव है।
इतना विश्वास रखो। उसने मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। जिस मुकुट को वह फेंक चुका था या उसको फिर से पहनते हुए कुमारगिरी हिचका नहीं, उसने इसका विरोध तक न किया। इस समय कुमारगिरी ने नेत्र बंद कर लिए थे। वह कुछ सोच रहा था। योगी, क्या सोच रहे हो? इस बार कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। नर्तकी चित्रलेखा, तुम समझती हो कि तुमने मुझे पराजित किया है, इसलिए तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो, पर तुम्हारी यह चेष्टा तथा धारणा व्यर्थ है। योगी संसार छोड़ चुका है, मान अपमान से उसका कोई संबंध नहीं रह गया, फिर तुम यह सब व्यर्थ कर रही हो। चित्रलेखा ने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, तुम्हारी यह धारणा अनुचित है। मैं फिर कहती हूँ कि तुम्हें पराजित करने की न तो मुझमें क्षमता है और न शक्ति। कुमारगिरी चित्रलेखा पर अपनी आंखें गड़ा दी। कुछ क्षणों के लिए उसने अपने सामने खड़ी हुई विचित्र स्त्री चित्रलेखा को अनिमेष दृगों से देखा। उसका पीला मुख एकाएक लाल हो गया। उसका निश्चल तथा स्थिर शरीर एकाएक सिहर उठा। उसने चित्रलेखा का कोमल हाथ जोर से पकड़कर कहा, नर्तकी, सच कहना कि फिर तुम यहाँ छाया की भांति क्यों चली आई हो? इस प्रकार यहाँ भी मुझको लज्जित करने में तुम्हारा क्या ध्येय है? आवेश में कुमारगिरी का सारा शरीर कांप रहा था। चित्रलेखा बिल्कुल मिली खड़ी थी। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिले हुए थे। चित्रलेखा के अलसाए से नेत्रों में न जाने कहाँ की मदिरा थी। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मैं आई हूँ अपने ऊपर विजय पाने वाले से दीक्षित होने के लिए। सौरभ से भरा मधुमास था, कंपन से भरा मलय था। चांदनी हंस रही थी, ताराकावली मुस्कुरा रही थी। निर्जन प्रदेश में और रात्रि के गहरे सन्नाटे में योगी कुमारगिरी के सामने नर्तकी चित्रलेखा खड़ी थी। कुमारगिरी का आवेश लोप हो गया। वह सहमकर कुछ पीछे हट गया। दबी हुई जबान से उसने कहा, सुंदरी, मुझसे दीक्षित होने के अर्थ पर भी कभी तुमने विचार किया है? चित्रलेखा हंस पड़ी। उसकी हंसी का माधुर्य विचित्र था। उसमें सजीव सौंदर्य से भरा संगीत था। हाँ, एक बार नहीं, अनेक बार। कुमारगिरी ने असाधारण सुंदरी चित्रलेखा से अपनी आंखें हटा ली। नहीं, तुम मेरा प्रयोजन नहीं समझी। मेरी दीक्षा के अर्थ हैं संसार के समस्त भोग विलास तथा वासनाओं को सदा के लिए तिलांजलि दे देना। जिस अकर्मण्यता से तुम घृणा करती हो, उसी अकर्मण्यता को अपनाना। जिस शुष्क साधना की तुम हंसी उड़ाती हो, उसी शुष्क साधना में अपने कोमल शरीर को तपाना। चित्रलेखा मौन थी। वह सोच रही थी कि वह क्या उत्तर दे। नर्तकी होते हुए भी, दर्शन के विकृत सिद्धांतों की दासी होते हुए भी चित्रलेखा को झूठ बोलने का अभ्यास न था। उसकी आत्मा का उत्तर था नहीं। उसके हृदय की प्रेरणा थी हाँ। हृदय ने विजय पाई। उसने चित्रलेखा को जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलने को बाध्य किया। योगी, इस सब के लिए तैयार होकर आई हूँ। इसके लिए तैयार होकर आई हूँ। कुमारगिरी निष्प्रभ हो गया। सुंदरी, तुम भूल कर रही हो। जो कुछ तुम करने के लिए प्रस्तुत हो, वह बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं कर सकता। जानती हो, ममत्व का विस्मरण बड़ा दुस्साध्य कार्य है। तुम इसे न कर सकोगी। चित्रलेखा गंभीर हो गई। ठीक कहते हो योगी, यह कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। योगी कुमारगिरी ने एक बार सिर से पैर तक चित्रलेखा को देखा। चित्रलेखा के वस्त्र शरीर पर वही थे जो वह नृत्य के समय पहने हुई थी। वही सौंदर्य और वही मादकता। चित्रलेखा की आंखों में आकर्षण था।
और उल्लास था। कुमारगिरी ने मन ही मन कहा, यह असाधारण स्त्री असाधारण सुंदरी है। आज तक कुमारगिरी किसी के सौंदर्य की ओर ध्यान नहीं दिया था। प्रेम और वासना का क्षेत्र उसके लिए न था। उस सौंदर्य से योगी के हृदय में एक हल्का सा कंपन हुआ। प्रथम बार योगी ने इस कंपन से युक्त सांसारिक सुख का अनुभव किया। वह सुख कितना विचित्र था। उसने कहा, सुंदरी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करना होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तुम कुछ नहीं कह सकते योगी? चित्रलेखा ने कुमारगिरी के शब्द दोहराए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या तुम्हें अपने पर ही विश्वास नहीं है? योगी, यह याद रखना, मुझे दीक्षा देने या न देने का अर्थ तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए यह जीवन मृत्यु की समस्या है। और इस दृष्टि से तुम्हारा बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि किसी के पास जल है और वह व्यक्ति पिपासाकुलित अतिथि को जल देने से इनकार कर उसे प्यास से तड़प तड़प कर मरते देखता है, तो यह समझ रखना वह बहुत बड़े पाप का भागी होता है। उसकी आत्मा को सुख मिलना असंभव है। इस उत्तर से कुमारगिरी सहम उठे। सुंदरी, तुमसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दूं। तुम्हें दीक्षा देने में मुझे इसलिए संकोच होता है कि तुमने दर्शन के विकृत सिद्धांतों ने जड़ जमा रखी है। उन सिद्धांतों के साथ तर्क है और उन सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में प्रभाव। मैं डरता हूँ कि कहीं उन सिद्धांतों को तुमसे निकालने की जगह मैं ही उनमें न फंस जाऊँ। नहीं, यह नहीं। कुमारगिरी रुक गया। अपनी मानसिक दुर्बलता को उसने पहली बार अनुभव किया था और जाने अनजाने में प्रकट भी कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसने इस दुर्बलता को प्रकट किया, वह भी एक नर्तकी के सामने। कुमारगिरी को अपने ऊपर क्रोध हुआ। उसका शांत मुख उद्विग्नता से लाल हो गया। सुंदरी, मैंने जो कुछ कहा उससे कोई प्रयोजन नहीं। अब तुमसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे समय दो कि मैं परिस्थितियों पर विचार कर सकूं। बहुत अच्छा होगा योगी, यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति से कुछ दुख होता है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित होगा। तुम समझते हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है वह अंधकार है, माया है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। जिस समय मैं तुमसे दीक्षा लेने चली थी, उसी समय मैंने अपने विश्वासों को, भावनाओं को तथा संसार को तिलांजलि दे दी थी। और रही स्त्री के अंधकार तथा माया होने की बात, तो योगी, वहाँ भी तुम भूलते हो। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है तो वह विनाश है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही व्यक्ति अपूर्ण हैं। चित्रलेखा वहाँ से चल दी। कुछ दूर जाकर वह रुकी। कुमारगिरी की दृष्टि शून्य में गड़ी हुई थी। चित्रलेखा ने कहा, हाँ, एक बात कहना मैं भूल गई थी, वह यह कि मैं तुम्हारे यहाँ कल फिर आऊँगी। तुम्हें विचार करने का यथेष्ट समय दे रही हूँ। यदि मुझे दीक्षा देना उचित समझना तो कल बताना। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को जाते देखा। वह एकाएक चौंक उठा। चित्रलेखा के स्वर का संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। उसके सौंदर्य की आभा उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। वह उस अतृप्त शराबी की भांति चित्रलेखा को देख रहा था, जिसको संज्ञाहीन हो जाने का भय हो और जिसके सामने सुगंधित मदिरा बह बहकर धूल में मिली जा रही हो। कुमारगिरी के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया।
उसने चित्रलेखा को पुकारा, सुंदरी ठहरो। कुमारगिरी की आंखें झुक गई। उसकी आत्मा ने हृदय की उच्च श्रृंखला का विरोध तो अवश्य किया, पर हृदय ने यह कहकर मुझे इस स्त्री की बातों को उत्तर देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, आत्मा की भर्त्सना को टाल दिया। चित्रलेखा लौट आई। उसके मुख पर मधुर मुस्कान थी और हृदय में कंपन था। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? कुमारगिरी ने कोई उत्तर न दिया। वह उस चांदनी में चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। उसने चित्रलेखा का श्रृंगार देखा और श्रृंगार भार से पुलकित सौंदर्य देखा। उसने मदिरा देखी और मादकता देखी। उसने इच्छा का अनुभव किया और इच्छा की मनोहरता का भी अनुभव किया। एकाएक उसके हृदय से यह प्रश्न उठा, स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? भगवान ने इन चीज़ों की रचना क्यों की? प्रश्न अनुचित था। वर्षों की चीर संचित विचारधारा ने कहा, क्या मैं अपने मार्ग से विचलित हो रहा हूँ? भरपूर प्रयत्न करने उसने एकदम ही इस विचार बलि को दबा दिया। सुंदरी, किस भूल की ओर तुमने संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल ही नहीं की। प्रतिवाद करना उचित न था देव, क्षमा करना। जिसको मैं गुरु बनाने आई हूँ वह भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों पर क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और शायद तुम यह भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया था। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मैंने यह सब क्यों किया। निश्चय ही मैंने इस बार एक बड़ी भूल की थी। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूँ, वह यह है कि मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ ही नहीं हूँ, वरन यह काम मेरे लिए संभव नहीं है। और तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। कुमारगिरी की आंखें अस्ताचल पर जाते हुए चंद्रमा पर पड़ी थी। चित्रलेखा गंभीर थी। उसके मुख पर निराशा का पीलापन था। उसके नेत्रों में करुणा की छाया थी। धीरे से उसने कहा, देव, तुमने जो भूल की उसका तुमसे अधिक दुख मुझको है। क्या करूं? तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह मैं अभी ठीक तरह से समझ नहीं सकती। पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी, मैं जा रही थी भविष्य के आधार पर, यह सोचते हुए कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वह आशा भी लोप हो गई। तुम्हारे मतानुसार मेरा जीवन अंधकारमय है। मैं तुम्हारे प्रकाश को देखना चाहती हूँ। चाह पूरी नहीं हो सकती, पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी। मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। इतना कहकर चित्रलेखा योगी कुमारगिरी की ओर निकट चली गई। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूँ और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंदिता है। तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकल जाते हो, ठीक ही है। प्रयत्न करूँगी कि भविष्य में मैं तुमसे न मिल सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हो जाएं, योगी, मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। चित्रलेखा कुमारगिरी के पैरों पर गिर पड़ी। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वह चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के पुरजों से स्पर्श कर गई। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। योगी के लिए
इस स्पर्श का कोई महत्व न था। साधारण रूप से अनजाने उससे ऐसा हो गया था। विचारधारा दूसरी ओर केंद्रीभूत होने के कारण उसने इस पर ध्यान न दिया था, पर चित्रलेखा इसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? चित्रलेखा कुमारगिरी से मिली हुई खड़ी थी। उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख के पास लाकर कहा, तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसका भी श्वास गर्म हो रहा था। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वह इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वह मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पणी के पास तब तक उसे बिना देखे पहुंच जाता है, और उसी समय जब सर्पिणी उसे डसना चाहती है कोई दूर पर खड़ा व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशालदेव खड़ा था। विशालदेव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गए। वह आज पराजित हुआ था नर्तकी से अपने शिष्य के सामने, और चित्रलेखा को विशालदेव पर क्रोध हुआ। विशालदेव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वह उस सर्पिणी की भांति फुफकार कर विशालदेव की ओर मुड़ी जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया था। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और इतनी रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया हूँ। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हाय रे भाग्य। उसके बाद कुमारगिरी से कहा, अच्छा अब जाती हूँ गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। चित्रलेखा के मृदुल गंभीर स्वर में आज्ञा देने वाले स्वामिनी का गुरुत्व था। मैं जनरव से निकलकर एकांत में आना चाहती हूँ। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूँ। तुम्हें समय दे रही हूँ गुरुदेव कि इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पा ली है नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। इतना कहकर चित्रलेखा वहाँ से चली गई। कुमारगिरी ने विशालदेव का हाथ जोर से पकड़कर कहा, तुम मूर्ख हो। उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। इस प्रकार छठा परिच्छेद है वो पूरा हुआ, और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला परिच्छेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।